एक अद्भुत कथा धर्म, भक्ति और वैराग्य की, जो युगों युगों तक मानवता को मार्ग दिखाती रही है। यह कथा है भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त महान सम्राट राजा परीक्षित की। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से परीक्षित महाराज को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मां की कोख में जल जाने पर भी मृत्यु ने छू तक नहीं लिया। भगवान ने स्वयं उन्हें जीवन दिया था, क्योंकि उनका जीवन एक महान उद्देश्य के लिए था। वही परीक्षित जब ब्राह्मण के शाप से तक्षक सर्प द्वारा डसे जाने का समय आया, तब भी तनिक भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। उन्होंने संसार की सभी आसक्तियां त्याग दी, गंगा तट पर जाकर श्री शुकदेव जी के उपदेश से भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया और भगवान का स्मरण करते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। ऐसे भक्त जो हर समय श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, कहते हैं और उनके चरणों का स्मरण करते हैं, उन्हें मृत्यु का भय नहीं छूता। जब तक महाराज परीक्षित पृथ्वी पर राज्य करते रहे, तब तक कलियुग यद्यपि चारों ओर फैल चुका था, किंतु उसके प्रभाव का नामो निशान तक न था। यद्यपि जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी क्षण से कलियुग का प्रारंभ हो गया था, परंतु धर्मात्मा परीक्षित की उपस्थिति में वह असहाय था। हे ऋषिगण, राजा परीक्षित कलियुग से द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि उसमें एक गूढ़ रहस्य था। इस युग में पुण्यकर्म केवल संकल्प से सिद्ध होते हैं और पाप कर्म तब तक फल नहीं देते जब तक उन्हें कर्म रूप में न किया जाए। अब सुनिए वह प्रसंग जो इस कथा को अमर बना देता है। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में गए। उन्होंने अनेक हरिणों के पीछे धनुष उठाया, परंतु थककर उन्हें बड़ी भूख और प्यास लगी। पास ही एक आश्रम दिखाई दिया। वहां एक मुनि समाधि में लीन बैठे थे, नेत्र बंद, मन स्थिर, आत्मा तुरीय पद में स्थित। राजा ने विनम्रता से जल मांगा, किंतु मुनि न बोले। भूख और प्यास से व्याकुल होकर राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने अनजाने में असावधानी से मरे हुए सर्प को उठाकर मुनि के गले में डाल दिया और लौट आए। कुछ देर बाद मुनि का बालक श्रृंगी खेलते हुए जब आश्रम पहुंचा, उसने यह दृश्य देखा, अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपने बाल सखा से कहा, देखो यह राजा कितना अधर्मी है। जो ब्राह्मणों के दास हैं, वही आज अपने स्वामियों का अपमान करने लगे हैं। अब देखो मेरा तपोबल। और उस बालक ने शाप दिया, 7वें दिन तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डस लेगा। जब शमीक मुनि समाधि से जागे और पुत्र का शाप सुना, तो बोले, बेटा तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। परीक्षित राजा अपराधी नहीं है, वे तो धर्मनिष्ठ और भगवान के भक्त हैं। एक क्षणिक भूल के लिए इतना भयंकर दंड उचित नहीं। मुनि ने अपने पुत्र को समझाया, राजा ही प्रजा का रक्षक होता है। उसके न रहने पर लोग चोरों के समान एक दूसरे को लूटने लगते हैं। जब राजा नहीं रहता, धर्म और वर्णाश्रम की मर्यादा समाप्त हो जाती है। मुनि ने अपने पुत्र के अपराध के लिए भगवान से क्षमा मांगी। यही संत का स्वभाव है, अपने अपमान पर मौन और दूसरों के अपराध पर करुणा। उधर जब राजा परीक्षित अपनी राजधानी पहुंचे, तो उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा, हाय, मैंने निरपराध ब्राह्मण का अपमान किया। अब जो कुछ होगा वही मेरे पाप का प्रायश्चित होगा। जब उन्होंने सुना कि उन्हें तक्षक सर्प डसेगा, तो वे प्रसन्न हुए। बोले, धन्य हूं मैं, अब मुझे वैराग्य का अवसर प्राप्त हुआ। संसार की माया से मुक्त होकर अब मैं केवल श्री कृष्ण का स्मरण करूंगा। उन्होंने राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया
और गंगा तट पर जाकर आमरण अनशन का संकल्प लिया। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया। उस समय भारत के सभी महान ऋषि मुनि व्यास, नारद, पराशर, वशिष्ठ, अगस्त्य और अनेक ब्रह्मर्षि उनके दर्शन के लिए गंगा तट पर पहुंचे। राजा परीक्षित ने सबको प्रणाम किया और कहा, ऋषिगण, धन्य हूं मैं जो आपके दर्शन प्राप्त कर सका। अब कृपा कर बताइए, मनुष्य को मृत्यु के निकट आने पर क्या करना चाहिए? कौन सा कर्म सबसे श्रेष्ठ है? उसी समय भगवान के परम भक्त ब्रह्मज्ञान के मूर्त स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हुए। उनका स्वरूप अद्भुत था। दिव्य तेज से युक्त, नग्न, घुंघराले बाल, कमल के समान नेत्र और 16 वर्ष की दिव्य अवस्था। सभी ऋषिमुनि उनके दर्शन से उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से आसन अर्पित किया। फिर हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आप जैसे महात्मा का दर्शन जीवन का परम सौभाग्य है। आप कृपा कर बताइए, मृत्यु समीप हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या स्मरण करना चाहिए? और फिर प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा, जो आज भी मृत्यु, जीवन और मोक्ष का शाश्वत मार्गदर्शन देती है।